बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताऊंगी वो राज शक्करपारे के जो आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा। आज हम बनाएंगे मज़ेदार, एकदम खस्ता और बहुत ही लाजवाब से शक्करपारे, जिसे आप लोग बना सकते हैं बेहद ही आसान तरीके से अपने घर पर। सो चलिए आइए करते हैं इनको बनाना शुरू। शक्करपारे बनाने के लिए एक बाउल लेंगे। इसमें आप लोगों ने पूरा 2 कप मैदे का इस्तेमाल करना है। इससे कितने बनेंगे मैं आपको वीडियो में आगे वो भी शेयर करूंगी। 2 कप मैदा, जिसे अच्छे से पहले मैंने छान लिया था। अब इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा एक डिफरेंट होता है और बेकिंग पाउडर डिफरेंट होता है। तकरीबन आधा खाने का चम्मच आप लोगों को इसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं आप लोग, इससे ज़्यादा आप लोगों ने बेकिंग पाउडर नहीं इस्तेमाल करना है। इसे अच्छे से मिक्स वेल कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद आप लोगों ने लेना है जी आधा कप पानी। पानी आधा कप ही लेना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं लेना है। आधा चम्मच आप लोगों ने इसमें लेना है येलो फूड कलर, यानी कि जर्दा रंग। इसे मिक्स करके इस पानी को आप लोगों ने कर देना है साइड पर। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, आधा कप लेना है हम लोगों ने घी। आप लोग देसी घी भी ले सकते हैं। आधा कप घी सारा इस मैदे में आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद आप लोगों ने घी डाल देने के बाद हाथों की मदद से घी को इस मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि अच्छे तरीके से इसकी जो है ना बाइंडिंग हो जाए, क्योंकि खस्ता और मज़ेदार शक्करपारे इसी घी की वजह से बनेंगे। अब डो कैसे लगानी है, कितने पानी से लगानी है, चलिए बताती हूँ। सो जो हम लोगों ने पानी रेडी करके रखा था, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और आप लोगों ने डो लगानी है। डो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए। आधा कप पानी सारा इसमें यूज़ कर लेना है। सो ये देखिए डो कुछ इस तरीके से हमारी लग जाएगी। परफेक्ट डो आप लोगों को, अगर आप लोग परफेक्ट मेजरमेंट रखेंगे तो परफेक्ट आपकी डो रेडी होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, डो को थोड़ी सी मुक्की मार लेनी है इस तरीके से। उसके बाद एक बाउल सा बनाकर इसी बाउल में छोड़ देना है। सो देखिए डो को कवर करके आप लोगों ने किचन में ही छोड़ देना पूरे 10 मिनट के लिए। उससे ज़्यादा इसे रेस्टिंग टाइम हमें नहीं देना। तो लीजिए गाइस, डो हमारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से सेटल्ड हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप बनाएंगे तो आपकी डो भी बिल्कुल ऐसी एकदम ज़बरदस्त सी रेडी होगी। और जो इससे शक्करपारे बनेंगे वो तो बेहद ही मज़ेदार और लाजवाब बनेंगे। अब आप लोगों ने देखिए शक्करपारे कैसे बनाते हैं, ये बिल्कुल भी इक्वल शेप में नहीं होते हैं। ये देखिए इस तरीके से होते हैं डिफरेंट। बस आपने थोड़ा सा लेना है और इस तरीके से करके से साइड पर एक प्लेट में आप लोगों ने बनाकर रखते जाना है। इस मेथड से आपके टोटल बनेंगे। तो इस मेथड से मेरे जो है पूरे 22 बने थे शक्करपारे। अब आप लोगों पे आप छोटे साइज़ के बनाते हैं ये बड़े, वैसे तो मीडियम साइज़ बिल्कुल ये परफेक्ट है। आप लोग भी इस तरीके से बना लीजिएगा। उसके बाद एक कढ़ाई में आप लोगों ने ऑयल लेना है और ऑयल आप लोगों ने मीडियम गर्म करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल को आप लोगों ने गर्म नहीं करना है। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होंगे। इन्हें तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं अच्छे तरीके से कुक होने में। तो देखिए इस तरीके से ऑयल का टेम्परेचर पहले मैंने चेक किया। उसके बाद एक ही बैच में, यानी कि सारे शक्करपारे एक ही बार में हम फ्राई कर लेंगे। अभी आपने इन्हें डालने के बाद चम्मच चम्मच बिल्कुल भी कुछ नहीं मारना है, इन्हें कुक होने देना है। बिल्कुल फ्लेम जो है ना मीडियम से लो पे कर देना है। उन्हें अच्छे से आप लोगों ने कुक होने के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे हल्के हल्के से ऊपर से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। अभी आप लोग इनका साइज़ देखिए, बाद में आप लोग इनका साइज़ देखकर एकदम हैरान हो जाएंगे। इन्हें कुक होने दें। तो यहाँ पर देखिए साइज़ में ये डबल हो जाएंगे। इनकी साइड को बहुत ही आराम से आपने चेंज करना है, क्योंकि शक्करपारे फ्राई होते वक्त बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं, रुई से भी ज़्यादा ये नरम होते हैं। सो देखिए इस तरीके से इनकी साइडों को चेंज कर देना और अभी भी इन्हें फ्लेम बिल्कुल लो करके आप लोगों ने कुक होने देना है। और इस तरीके से कढ़ाई को हिलाना है, चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो शक्करपारे हैं साइज़ में भी डबल हो चुके हैं और देख सकते हैं फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि प्रॉपर वे में इन्होंने फ्राई हो जाना है। अब ये आप लोग देख सकते हैं शक्करपारे एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं और थोड़े से हार्ड भी हो गए। इस पॉइंट पर भी ये नरम होते हैं। इन्हें आप लोग निकाल लीजिए किसी भी टिश्यू पेपर में या प्लेट में और इन्हें थोड़ा सा आप लोगों ने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए सारे शक्करपारों को मैंने निकाल कर एक प्लेट में रख दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप लोगों ने अब बनानी है चाशनी। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें पूरा 2 कप चीनी आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है और 1 कप पानी लेना है, जिसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर मिक्स करना है। 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे। फ्लेम को मीडियम करके चाशनी को हम लोग बनाना जो है वो करते हैं जी शुरू। सो चाशनी यहाँ पर चीनी अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए और एक तार की हम लोगों ने चाशनी बनानी है, थोड़ी सी थिक, क्योंकि इसमें थिक ही अच्छी लगती है और थिक ही अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब होती है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्लेम मीडियम रख के 10 मिनट के लिए चाशनी को आप लोग कुक करेंगे। तो देखिए एक तार की हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को हमें बिल्कुल अब कर देना है जी ऑफ, क्योंकि हमारी चाशनी एकदम ज़बरदस्त तरीके से रेडी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो शक्करपारे हैं ना उन्हें किस तरीके से डालना है मैं आपको आगे बताती हूँ। चाशनी देख लीजिए पूरी मैंने एक तार की बनाई, इससे ज़्यादा हमें थिक नहीं करना है। शक्करपारे सारे डाल देने के बाद इसे अच्छे तरीके से ऊपर नीचे करना है। बहुत ही आहिस्ता से चम्मच चलाना है और इन्हें एक प्लेट में आप लोगों ने निकाल लेना है, क्योंकि चाशनी जो है इनमें अब्जॉर्ब हो जाती है। अगर आप इसी में छोड़ देंगे तो जब ये ड्राई होगी चाशनी तो सूख जाएंगे, मतलब कि चिपक जाएंगे और कढ़ाई से बिल्कुल भी अलहदा नहीं हो सकेंगे। इस पॉइंट पर आप लोगों ने किसी भी प्लेट में निकाली, उन्हें गर्मा गर्म आप लोग सर्व करिएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है जो हमारे मज़ेदार ज़बरदस्त गर्मा गर्म खस्ता शक्करपारे। सो अगर आपको मेरे खस्ता शक्करपारे की रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लो और चैनल को फटाफट से ठोक दो सब्सक्राइब। सो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और खस्ता इतने सो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया है और इन्हें बनाकर आप लोग स्टोर कर सकते हैं पूरा 2 वीक के लिए, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते। सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग इन्हें ज़रूर से बनाना। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में ज़रूर से शामिल। तो मिलेंगे आपसे एक और ज़बरदस्त न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।